बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे तो कॉम्बिनेशन के अंदर हम नेक्स्ट है हमारे पास इन सीरीज़ कैपेसिटर। सीरीज़ कैपेसिटर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होती है उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि आपने 3 कैपेसिटर लेने हैं इन सीरीज़, एक लाइन में लेने हैं, जिस तरह रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं। जो लास्ट टाइम हमने पैरेलल पढ़ा था, पैरेलल के अंदर हमने क्या किया था कि 3 कैपेसिटर लिए थे, पहले उनको तीनों को एक पॉइंट के साथ जोड़ा था। लेफ्ट वाली प्लेट्स को लेफ्ट वाले पॉइंट पे जोड़ा था, राइट वाली प्लेट को। अब आपने क्या करना है, इनको एक सीरीज में लेना है, तीनों को एक लाइन में लेना है। लाइन में लेने के बाद एक कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है, इनको तार के साथ जोड़ देना है, इनको आपस में कंबाइन कर देना है। तो ये तो नहीं हो रहा कि तीनों को पहले एक पॉइंट पे जोड़ा जा रहा है, बल्कि अलग अलग इनको एक लाइन में कंबाइन। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं कि पहले कैपेसिटर की प्लेट को, एक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, फिर दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ जोड़ते, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हमने क्या करना है, इसको बैटरी के साथ जोड़ना है। तो लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ जोड़ेंगे, जो लेफ्ट साइड पे है उसके हम किसको जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, नेगेटिव लाइन है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। आपने बैटरी अप्लाई कर दी। अच्छा, अब बैटरी जो है आपने कोई ना कोई वोल्टेज की अप्लाई की होगी, किसी ना किसी वोल्टेज की अप्लाई होगी। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब आप पैरेलल में करते हो तो आपके तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो वोल्टेज था वो क्या था, सेम था, पैरेलल के अंदर सेम था। अब जो सीरीज के अंदर होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अगर लेट कर लो, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे होता नहीं है कि लेट कर लो कि आपका कैपेसिटर 1 है, उसके ऊपर वोल्टेज 20 है, इसके ऊपर 25 है, इसके ऊपर 5 है, डिफरेंट है। यानी कि जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर। असल में इसकी रीज़न क्या है, वैसे बताई तो नहीं हुई, मैं बता देता हूं। अगर आपको पैरेलल में याद हो तो उन तीनों कैपेसिटरों के जो पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल के और नेगेटिव, वो एक ही बनते थे। इस वजह से तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। अब इनके जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो तीनों के सेम नहीं बनते, हर एक का डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे C1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल, वो इन दो को क्रॉस करने के बाद आ रहा है। तो जब दो को क्रॉस करने के बाद पहुंचेगा तो पता नहीं कितना वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, और अगला जो C2 है इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहां पे पैदा होगा। क्या ये दोनों का सेम हो सकता है? नहीं, पैरेलल में तीनों का सेम था, एक ही था। अब देखो ना, ये जो है दरमियान वाला, ये पॉजिटिव से दूर हो गया और नेगेटिव से थोड़ा सा दूर था, वो उसके क्लोज हो गया। इस पॉइंट की निस्बत ये वाला पॉइंट नेगेटिव के ज्यादा करीब नहीं है, तो मे भी पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे डिफरेंट डेवलप हो। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसका जो पॉइंट है वो तीनों से डिफरेंट होगा। इसका मतलब तीनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट चेंज है, तो लाजमी बात है इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, डेवलप होगा, वो भी चेंज होगा, सेम नहीं होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो इस वजह से इनके पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते हैं। तो याद रखना, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते हैं, लेकिन जो करंट आता है, करंट जो पैदा होता है इसके ऊपर, ये लेफ्ट साइड पे जो प्लेटें होंगी वो पॉजिटिव करंट पैदा होगा, चार्ज पैदा होगा, सॉरी, जो राइट साइड पे होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो याद रखना, जो चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल होगा, यानी क्योंकि तीनों एक ही लाइन में जुड़ी हुई हैं, तो करंट का जो पाथ है वो एक ही है, चार्ज ने उसी पाथ के अंदर से गुजरना है, तो लिहाजा तीनों के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो सेम होंगे, लेकिन वोल्टेज तीनों का डिफरेंट होगा। तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, V = V1 + V2 + V3। अब वोल्टेज के लिहाज से हमने बातें करनी है।
तो हमारे पास जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी होता है, तो V निकालने के लिए तो मुझे C उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो Q ओवर C1 नहीं बन जाएगा। अगर ये V1 है तो क्या बनेगा, Q ओवर C1। Q1 क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि चार्ज सबके ऊपर सेम है, तो इसलिए Q1 Q2 Q3 लिखने की जरूरत है, हम उसको Q लिख देते हैं। इस तरह V2 क्या होगा, Q ओवर C2, और V3 क्या होगा, Q ओवर C3। तो तीनों में क्या कॉमन है, Q कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो जाएगा। अच्छा V ओवर Q ये किसके बराबर होता है, अब ये हमने निकालना है किसके बराबर होता है, फार्मूला तो वही हमारा लगेगा, Q इक्वल टू सी वी। ये क्या हो गया है, मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए V ओवर Q, Q और V तो नहीं चाहिए। अच्छा अगर मैं इसको उल्ट कर दूं, V ओवर Q कर दूं, तो मुझे C को भी उल्ट करना पड़ेगा। तो C के बटे में क्या है, कुछ भी नहीं, तो जब कुछ नहीं तो वन होता है। तो जब मुझे लेफ्ट साइड को उल्ट करना है, V ओवर Q करना, तो मुझे राइट साइड को भी उल्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा V ओवर Q इक्वल टू 1 ओवर C, और ये होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के, किसके इक्वल होगा ये। अब देखो आप जो देख रहे हो सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर सिंपल था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल था, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। लेकिन जब हम देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके अंदर, सीरीज के अंदर, तो वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट है, वो 1 ओवर C इक्विवेलेंस प्लस 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 एंड सो ऑन, यानी वो रेसिप्रोकल में सारे के सारे सम होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये सारी की सारी इसके अंदर थ्योरी भी सारी मैंने समझा दी है आपको, कॉन्सेप्ट भी सारा समझा दिया है। आगे जो वर्डिंग लिखनी है वो जरा देख लो, ये फिगर जो आपने बनानी है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसके अंदर देखो सारी वही बातें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिर्फ की का नहीं बताया, की बस आप स्विच लगा लो जिससे ऑन ऑफ होता है बस, और कोई की का इतना रोल नहीं है ऐसा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है कि चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। अच्छा उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी, तो अच्छा इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटर इन सीरीज के अंदर। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, साइड बाय साइड हम जोड़ते हैं उसको। द राइट प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर, यानी एक प्लेट को हम दूसरी प्लेट के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा पहला क्या पॉइंट है वो मैं बता चुका हूं। अच्छा इसके अंदर बताया है कि आपके जो है ना लेफ्ट साइड वाली प्लेट्स, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है बैटरी की, और राइट साइड वाली प्लेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है। बस ये बताया है इसके अंदर, ठीक है। और इनका चार्ज सबके ऊपर सेम होगा, तो ये ऑलरेडी सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अच्छा दूसरे नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंट होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंट होगा एक दूसरे के साथ। अच्छा वोल्टेज को हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा अब हमने क्या देखना है, चलो इक्विवेलेंस मैंने पहले बता दिया आपको। अच्छा वोल्टेज क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है, तो इसके लिए वही फार्मूला हम क्या लगाएंगे, Q ओवर C1 इस तरह, और Q कॉमन आ जाएगा, और 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3, तो Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और V ओवर Q किसके बराबर होता है, 1 ओवर C इक्विवेलेंस के। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की आंसर आ गया। यहाँ तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम कोई इशू।